एक राइटर जिसे फोन में गॉड शॉप नाम का एक गेम मिलता है और उसे खेलते खेलते वो बन जाता है कि एविल लॉर्ड। तो हमने अब तक लास्ट एपिसोड में देखा था कि कैसे यूशिन को सियोंग मिना ने उस थॉर्नबुल से बचाया होता है और यूशिन सियोंग मिना को थैंक यू बोल के वहां से वो चले जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक ब्रिज जो एक सुसाइड स्पॉट होता है और यहाँ यूशिन आया होता है। हालांकि वो सुसाइड करने तो नहीं आया होता है, लेकिन यूशिन मन में सोच रहा होता है कि कल तो मैं मरते मरते बचा हूँ, कल तो मैं मरते मरते बचा हूँ और मेरी भतीजी की भी जान खतरे में आ गई थी। ये सब इस फोन के वजह से हुआ और ये बोल के यूशिन मोबाइल को फेंक ही रहा होता है। तभी सीन कुछ दिन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ यूशिन एक रेस्टोरेंट में बैठ के कुछ लिख रहा होता है अपने वेब नॉवल के लिए। और आज उसका मूड बिल्कुल भी काम करने का नहीं था और वो बहुत बोर फील कर रहा होता है। लेकिन यूशिन सोच रहा होता है कि मुझे कुछ भी करके इसे कल तक लिखना ही होगा क्योंकि कल इसका डेडलाइन है। तभी यूशिन की नज़र उसके फ़ोन पे जाती है और वो सोच रहा होता है थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ, मैं फ्रेश होकर आराम से फिर मैं कंटेंट लिखूंगा। फिर वो अपने फ़ोन में देखता है, उसे कुछ अनयूज्ड ऐप दिखते हैं तो सोचता है कि क्यों नहीं इसे डिलीट करते हैं। तो वो एक एक करके सारे ऐप को डिलीट कर रहा होता है। तभी उसे एक अननोन ऐप दिखता है और यूशिन सोच रहा होता है कि तो याद भी नहीं कि मैंने इसे कब इंस्टॉल किया है। और उस ऐप को देखने लगता है, वो थोड़ा सा अजीब सा दिखता है। तो उस क्यूरियोसिटी में वो ऐप को ओपन करता है और सोच रहा होता है कि ये तो एक गेम जैसा ही लग रहा है। तभी स्क्रीन पे उस ऐप का नाम आता है जिसका नाम होता है गॉड मेकर। उस ऐप में एक एंट दिखती है और उसकी पिक्सल बहुत ही ख़राब सी दिखती है और ऐप का टेक्स्ट का जो लैंग्वेज होता है वो काफ़ी अलग होता है और कुछ अलग ही लैंग्वेज में होता है जो यूशिन को समझ में ही नहीं आ रहा होता है। फिर यूशिन क्यूरोसिटी में यहाँ वहाँ क्लिक करने लगता है कि शायद कुछ इससे हो जाए और गलती से वो ब्लैक एंट पे क्लिक कर देता है और वो देखता है कि वो ब्लैक एंट मर गया होता है। और तभी उसके फ़ोन के स्क्रीन से एक गोल्ड कॉइन बाहर निकलती है और जोर से यूशिन के सर पे लगती है और वो नीचे गिर जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको एक गॉड कॉइन मिलता है और आपने एविल गॉड बनने का फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया है। तभी यूशिन सोचता है कि एविल गॉड, क्या इसका मतलब मेरी अवेकनिंग हो गई है? क्या मैं भी एक हंटर बन गया हूँ? ये सोच के यूशिन हंटर हेडक्वार्टर में जाता है और अपने हंटर क्लास लेवल को आइडेंटिफाई करने के लिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि यूशिन का टेस्ट रिजल्ट भी आ गया होता है और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन यूशिन, आपकी अवेकनिंग हो गई है और आपको एक एबिलिटी मिली है। ये सोच के यूशिन काफी खुश हो जाता है और उसे लगता है कि अब तो मेरी बल्ले बल्ले हो गई और अपने मन में बहुत सारे ख्याली पुलाव पका रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे ए क्लास तो नहीं लेकिन कम से कम डी क्लास, इवन ई क्लास भी चलेगा। और सोच रहा होता है कि मैं अपने बोरिंग राइटिंग वाले जॉब को छोड़ दूंगा और एक हंटर बन जाऊंगा और मैं डंजन्स में जाके मॉन्स्टर्स को हंट करूंगा। तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आपको मिला है जी क्लास और ये यूशिन देख के काफी शॉक हो जाता है कि जी क्लास। और रिसेप्शनिस्ट हाँ में जवाब देती है और रिसेप्शनिस्ट बताती है कि आप देख सकते हैं कि आपकी एबिलिटी है मटेरियल क्रिएशन। ये देख यूशिन सोच रहा होता है कि इससे अच्छा तो यही होता कि मैं एक ऑर्डिनरी ह्यूमन होता और मेरी अवेकनिंग ही नहीं हुई होती। तभी रिसेप्शनिस्ट यूशिन से पूछती है, क्या आप हंटर लाइसेंस के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं? तो ये सुन के यूशिन तभी रिसेप्शनिस्ट यूशिन से पूछती है, क्या आप हंटर लाइसेंस के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं? तो यूशिन उनसे पूछता है कि लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? तभी रिसेप्शनिस्ट बताती है कि $280, जो कि इंडियन करेंसी में 24,000 के आसपास होता है। और रिसेप्शनिस्ट उनसे पूछती है कि क्या आप इंटरेस्टेड है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? तो यूशिन उन्हें मना कर देता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं अपने पैसे वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि जी क्लास वाले हंटर के लिए कोई डंजन है ही नहीं और उन्हें कोई भी डंजन में जाना अलाउड नहीं है। और वो सोच रहा होता है कि लगता है अब मुझे पूरी लाइफ नोवेल लिखने में ही चला जाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और यूशिन अपने नोवेल राइटिंग पे लगा होता है और यूशिन नोवेल लिख रहा होता है और वो पिछले 5 घंटे से ट्राई कर रहा होता है कि कुछ कंटेंट लिख पाऊँ क्योंकि उसका कल ही डेडलाइन होता है। और वो बार बार ट्राई कर रहा होता है, उसे बार बार लिख रहा होता है, उसे बार बार मिटा रहा होता है। ऐसे करते करते उसे 5 घंटे हो गए होते हैं। तभी यूशिन सोचता है कि क्यों ना एक छोटा सा ब्रेक ले ले ताकि माइंड फ्रेश हो जाए और वो टीवी देखने बैठ जाता है। तभी टीवी में वो न्यूज़ चैनल लगाता है जहाँ पे हमें एक न्यूज़ दिखाई जाती है जहाँ पे एक हंटर जिसका नाम बैक यॉन होता है, उसने एक डिजास्टर क्लास की डंजन को क्लियर कर दिया होता है। ये देख ही रहा होता है कि तभी वो चैनल चेंज करता है और एक दूसरी हंटर जो कॉस्मेटिक की ऐड कर रही होती है। ये सब देख के यूशिन और भी फ्रस्ट्रेट होने लगता है क्योंकि वो देख रहा होता है कि जो बाकी के हंटर्स है वो अपनी लाइफ में कितना अच्छा कुछ कर रहे हैं और वो फ्रस्ट्रेट होकर सोच रहा होता है कि इससे अच्छा तो मैं सो ही जाता और वो सोने को चले जाता है। तभी कुछ देर के बाद में यूशिन के मोबाइल में अलार्म बजने लगता है और वो बजे जा रहा होता है। ये सब देख के यूशिन और भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर वो सोच रहा होता है कि कैसा अलार्म है जो बजे जा रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। ये सब देख के यूशिन सोच रहा होता है कि फिर यूशिन उठ के सोच रहा होता है क्यों ना थोड़ा गेम खेल लिया जाए और मोबाइल में गॉड मेकर ऐप को ओपन करता है। बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा होता है
तो गुस्से में यहाँ वहाँ क्लिक करने लगता है और बहुत सारे वो मारने लगता है। और यूशिन जैसे जैसे एंट्स को मार रहा होता है उसे बहुत सारे गॉड कॉइन्स मिल रहे होते हैं। और ये सब करते करते उसे बहुत रात हो जाती है और ये सोच रहा होता है कि ये सब करते करते बहुत देर हो जाती है और वो थक जाता है और थक के सो जाता है। फिर सुबह सुबह वो सो के उठता है। उठने के बाद वो देखता है कि सारे कॉइन्स जो उसने जमा किए थे वो बहुत सारे थे, लेकिन अब उसकी क्वांटिटी काफी कम हो गई होती है। उसकी नजर एक कॉइन पे जाती है जिसपे 100 लिखा होता है। वो सोच रहा होता है कि जो लास्ट टाइम जब मैंने गॉड कॉइन्स की वैल्यू देखी थी उस पे 1 लिखा हुआ था। तभी उसे मालूम पड़ता है कि जो 1 कॉइन्स थे वो सारे मर्ज होके और वो 100 में चेंज हो गई है। तभी यूशिन के फोन में एक नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन नेमलेस गॉड, आपने गॉड शॉप के लिए रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। तभी यूशिन सोच रहा होता है गॉड शॉप ये क्या है। और तभी उसे एक पॉपअप आता है कि क्या आप इसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और वो सोच ही रहा होता है कि क्या करूं। तभी यूशिन क्यूरियोसिटी में येस पे क्लिक कर देता है। जैसे ही यूशिन येस पे क्लिक करता है उसे गॉड शॉप में बहुत सारी रेयर चीजें दिखती हैं और वहाँ पे ऑप्शन होता है उसे बाय करने के लिए। लेकिन उस ऐप की जो लैंग्वेज होती है वो काफी अलग ही लैंग्वेज होती है, जिसे हमारा मेन कैरेक्टर यूशिन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये क्या है, इस पावर का नाम क्या है और इस पावर से होता क्या है। तभी वो कुछ पावर्स को स्वाइप करके चेक करने लगता है। जब उसकी प्राइस दिखती है उसकी प्राइस काफी ज्यादा हाई होती है और यूशिन सोच रहा होता है कि मैं पूरी रात गेम खेलने के बावजूद भी सिर्फ 300 गॉड कॉइन ही जमा कर पाया। तभी ऑटोमेटिकली उसके मोबाइल की स्क्रीन एकदम लास्ट में चली जाती है और उसे सजेस्ट करती है एक $100 की पावर जिसका नाम होता है द ब्लाइंड गॉड आई। तभी यूशिन उस पावर को बाय कर लेता है और भी हमें एक पॉपअप आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन यूशिन, आपने बाय कर लिया है द ब्लाइंड गॉड आई। तभी अचानक एक जोर का झटका यूशिन को लगता है और वो पीछे गिरने लगता है और गलती से उसके हाथ से फोन गिर जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, मेरी आंखें, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, क्या मैं अंधा हो गया हूँ। अपने फोन को इधर उधर ढूंढने लगता है ताकि वो एम्बुलेंस को बुला पाए। और तभी वो ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसका पैर एक टेबल पे लग जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। उसे काफी जोर की चोट लगी होती है। अचानक से देखता है कि अब उसे दिखाई देने लगता है और यूशिन सोच रहा होता है मुझे लगा कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ। और वो फोन उठाता है और वो देखता है कि उसे अब उस गेम की लैंग्वेज समझ में आने लगती है। फिर वो और भी पावर्स खरीदने के लिए सोचने लगता है क्यों ना कुछ और भी पावर खरीदा जाए। ये सोच के वो गॉड शॉप से कुछ पावर देख ही रहा होता है। तभी उसकी नज़र एक पावर पे जाती है जिसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। उसकी प्राइस मिलियन ट्रिलियंस में होती है। ये देख के यूशिन सोच ही रहा होता है कि एक जी क्लास हमेशा मरते दम तक जी क्लास ही रहता है और एस क्लास हमेशा एस क्लास ही रहता है। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है। जो कुछ हंटर्स हार्ड वर्क करके अपनी क्लास को, कुछ हंटर्स मेहनत करके अपनी क्लास को अपग्रेड करवा सकते हैं हायर क्लास में। ये सोच के उस गॉड शॉप से एक पावर देखता है जिसकी प्राइस कम हो ताकि यूशिन उसे खरीद पाए। तभी उसे एक पावर दिखती है जिसका नाम होता है गॉड क्रशिंग इंडेक्स फिंगर। यूशिन उसे बाय कर लेता है। उसके बेड पर से एक $100 की जो गॉड कॉइन होती है वो गायब होने लगती है। जैसे ही वो कॉइन गायब होती है तभी यूशिन को एक नोटिफिकेशन आता है कि कांग्रेचुलेशन, आपने गॉड क्रशिंग इंडेक्स फिंगर को बाय कर लिया है, क्या आप इसे टेस्ट करना चाहते हैं। ये सोच के यूशिन काफी क्यूरियस हो जाता है कि आखिर इस पावर से होता क्या है। तभी वो जोर से चिल्लाता है गॉड क्रशिंग इंडेक्स फिंगर। तभी उसके पीछे जो एसी होता है वो ऑन हो जाती है। ये सोच के फिर से वो ट्राई करता है, उसे फिर से वो बोलता है गॉड क्रशिंग इंडेक्स फिंगर। तब वो एसी बंद हो जाता है। इसके बाद वो इस पावर को अपने टीवी पे भी ट्राई करता है और टीवी ऑन हो जाता है। फिर यूशिन सोचने लगता है कि क्या ये पावर सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल जैसी है। ये यूशिन सोच ही रहा होता है कि तभी ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाती है।